मैया की, कौशल्या के छैया की। प्रकट भेला चारों भैया, महल में बाजे बजैया। प्रकट भेला चारों भैया, महल में बाजे बजैया।
पहुंच गए। दुखी माता पिता देख धाये लपटाए पाए, कीजिए उपाय कियो इससे गयो पाप है। श्री रघुचमार उसकी धर्म पत्नी जब देखा कि अरे राम राम महापुरुष आ गए, तो देखी धाय लपटाए पाए, चरण पर दौड़ के चरण पर गिर गए, रोने लगे। खास सरकार संतान नहीं होता था, आप संतों की कृपा से ही प्रभु बालक हुआ, लेकिन दूध भी नहीं पीता है सरकार, कैसे बचेगा? जो बच्चा दूध नहीं पिएगा तो कैसे बचेगा? सरकार कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, कीजिए उपाय। कि वो शिष्य उस समय कहा कि ठीक है आप लोग हट जाओ, बच्चे को यहाँ बाहर करिए, आप लोग हट जाइए, हमारा मंत्र एकांत में काम करता है। तो सब हट गए। तो उन्होंने कि वो शिष्य, देखिए ये है वैष्णव दीक्षा का नियम है, किसी भी स्थिति में वैष्णव दीक्षा हो सकती है। अभी तो बालक हैं, 1 या 2 दिन कह रहे होंगे, यही ना होगा। हाँ, उस समय इनको दीक्षा आचार से, क्योंकि दीक्षा में कहते हैं विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस क्षण ये प्राण शरीर का से निकल जाए तो फिर उसका फेरा लग जाएगा ना उस जीव को ना। इसीलिए जिस समय ही व्यग्रता हो उसी समय दीक्षा लेनी चाहिए। हमको एक बहुत बड़े विद्वान संत के श्रीमुख से सुना वही बातें कि प्रसूति गृह में भी दीक्षा दी जा सके। वही देखिए वही बात है यहाँ, दीव दीक्षा तो क्या हुआ, गयो पाप है। देखिए 3 तरह के कर्म मानते हैं ना, संचित प्रारब्ध और क्रियमान, ऐसा महापुरुषों का कहना है। तो संचित है हमारा आपका जन्म का जो क्या पाप पुण्य का भंडार है, वो संचित है। जब ये शरीर मिलता है तो संचित में से कुछ पाप कुछ पुण्य कुछ शुभ अशुभ कर्म दोनों को मिला करके ब्रह्मा जी भाग जो कहते हैं प्रारब्ध लिख देते हैं। और तीसरा हुआ क्रियमान, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो कहते हैं दीक्षा लेने से संचित में आग लग जाता है। सन्मुख होय जीव मोहि जन्म जब ही जन्म कोटि अगना सहित में, करोड़ों जन्म का जो भंडार है हमारे आपका पाप पुण्य का, वो जल गया। और प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, ऐसा महापुरुष का कहना है। और क्रियमान तो जब दीक्षा ले भजन करेगा तो क्रियमान बन जाएगा उसका। तो इसे कहते हैं कि यो शिष्य गयो पाप है। देखिए दीक्षा का अर्थ क्या है, आचार्यों ने दिव्यंग भावं यतो दद्यात् शुन्याद दुरितानि च अतो दीक्षेति सा प्रक्ता सर्वागम विशारदे। दिव्यंग भावं यतो दद्यात्, अभी संसार में इस शरीर कर लेकर ही सारा भाव है ना, ये हमारे शरीर के पिता हैं, ये माता, ये भाई, ये ताऊ, यही है। दीक्षा में शरीर ने दिव्य भाव, भगवान हमारे हैं, इस शरीर के भाव से ऊपर भगवान के प्रति दिव्य भाव गुरुदेव के द्वारा दी जाती है। इसलिए कहा जो दिव्यंग भावं यतो दद्यात्। और सुना अभी जो छिन्याद दुरितानि च, जन्म जन्म के पाप दोष उसी समय दीक्षा लेने के साथ ही नष्ट होते, इसलिए तो दीक्षेति साप उसी दीक्षा कहते हैं। तो गयो पाप है, पाप चला गया इनका। अब आश्री आचार्य चरण ने कहा माँ का दूध क्यों नहीं पीते हो? तो कहा एजाजुद्दीन सरकार एक बार चमार के यहाँ से भिक्षा ले आए तो ऐसे दंड मिल गया, इसी डर से बोले नहीं नहीं नहीं, माँ का दूध वात्सल्य रस है, प्रेम रस है, इसमें कोई दूध। देखिए प्रभु की सृष्टि क्या है, संतान पर माता पिता दोनों का स्नेह है ना, लेकिन माँ का देह भगवान ने ऐसा बनाया कि माता का स्नेह दूध बन जाता है। पिता का स्नेह तो कुछ नहीं बनता है, लड्डू कोई मिठाई तो नहीं बनती है,
लेकिन दूध क्या है? माता का स्नेह वात्सल्य रस है। जब पुत्र के संतान के प्रति मां के हृदय में वात्सल्य रस उमरता है तो वही दूध बनकर आता है। तो श्री आचार्य ने कहा कि मां का दूध वात्सल्य रस, प्रेम रस है। इस पर शिष्य का, पुत्र का संतान अधिक, उसमें कोई दोष नहीं। फिर उन्होंने कहा सरकार माता तो वैष्णवी नहीं है। हाँ, ये बात देखिए, अभी भी बहुत मिलेंगे आपके से अवधाम में तो मिलते ही मिलते होंगे, हम उन लोग को भी मिलते हैं जिनका नियम है वैष्णव के हाथ, और वैष्णव के हाथ का जल भी नहीं लेते। हाथ में लिखा हुआ, और वैष्णव के द्वारा बनाई गई रसोई ठाकुर जी को भोग नहीं लगना चाहिए। सेवा अपराध में एक अपराध ये भी है। तो बहुत से महात्मा संत और वैष्णव हाथ का जल भी नहीं लेते। इस जब इन्होंने कहा, उस बालक ने कहा कि सरकार माँ वैष्णव नहीं है, बोले हाँ ठीक है। तो माता जी को भी दीक्षा श्री आचार्य चरण ने दे दी। अब दूध पियो। हाँ सरकार हैं। तो अब अस्तन पाने कियो जियो लियो, स्तन पीने लगे। अब से आचार्य चरण के प्रति कहते हैं लियो उन इस जान, साक्षात प्रभु ही गुरुदेव। देखिए गुरुदेव कौन है? शास्त्र कहते हैं कि भगवान ही हम आप पर कृपा करने के लिए गुरु रूप में प्रकट होकर जीव का उद्धार करते। गुरु में कहते हैं कभी भी मनुष्य भाव नहीं करना चाहिए। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है सरकार कि गुरु में जो मनुष्य भाव रखते हैं वो कितना भी साधन करें उसको कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के तरह व्रत है। हाँ, गुरु में भगवान कहते हैं आचार्यंग मां भी जाने याद, आचार्य के रूप में साक्षात मुझे जानो, मैं ही जीव के कल्याण के लिए आचार्य रूप में प्रकट होकर जीव का उद्धार करता है। तो और इसीलिए लियो उन ईस जान, निपट अजान फेर भूले गयो। कहा कि हमारे अपराध को क्षमा करके हे गुरुदेव, भारी अपराध किया, आज्ञा उल्लंघन की मैंने, लेकिन हे कृपालु हमारे अपराध को भूल करके और कृपा करके यहाँ स्वयं पधार कर शिष्य के यहाँ गुरु आवे हैं और कृपा करी। गुरुदेव के प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम उमर पड़ा, बड़ी कृपा से, बड़ी कृपा से। और इसके बाद लिखते हैं बरे ई रे दास हरि दासन सो प्रीति करी, पिता ने सुहाई दई ठौर पीछे बारही। वरे ई रैदास, रैदास जी बड़े महान संत हुए। महान संत का लक्षण क्या है? देखिए केवल भगवान की सेवा पूजा करने वाले को महान संत नहीं कहा। भगवान कहते हैं ये में भक्त जना पार्थ नौ में भक्ताश्च ते जना, मद भक्ता नाम चजे भक्ता ते में युक्त तमामता। कहते हैं जो केवल हमारी सेवा पूजा करते हैं उनको मैं भक्त नहीं मानता हूं। जो हमारे भक्त की सेवा पूजा करते हैं वही भक्त है। भक्त की सेवा जो करे वही महान। यानी बरे रैदास क्यों? हरिदासन सो प्रीति करी। श्री रैदास जी बड़े महापुरुष हुए, संत हुए। क्यों? कहा हरिदासन सो प्रीति करी। देख भगवान घोषणा है, भक्तन बिनु हो ना मिलो, हरि ने कही पुकार, मोह सेवत सुमिरत भिया डूबे गो मझधार। केवल हमारी सेवा पूजा कोई करे तो भगवान कहते हैं सुन लो, हैं हमारी सेवा करोगे तो भक्तन बिनु होना मिलाओ।
हरि ने कही पुकार, मोह सेवत सुमृत, मेरा सेवा स्मरण करते भाई बाजार में डूबोगे। भक्त की सेवा करनी पड़ेगी, भक्त सेवा से ही जीव का कल्याण होता है। तो वरे रेदास, रेदास जी बड़े संत हुए, महान संत हुए। क्यों भाई? हरिदासन सो प्रीति करी। भगवान के भक्तों प्रेम कहाँ किया उन्होंने? भगवान के भक्त कहाँ प्रेम करें? सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ई सुघर कै हरि कै हरिदास। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लरा। माता रत्नावली के प्रसंग में लिखते हैं नवा स्वामी जी, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की, भक्तों में प्रेम। तो बड़े रहदास पिता न सुभाई। अब जब बड़े हुए तो संपत्ति तो घर में है, तो श्री रविदास जी संत की सेवा करने लगे। आए गए संत की, किसी को वस्त्र नहीं तो वस्त्र दे दिया, किसी को कमंडल नहीं या लोटा, किसी को रुपये पैसे, जिस संत को जिस तरह की आवश्यकता देखी उस समय खर्च करने लगे। धन का यही बड़ा सदुपयोग। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। कहा ये सयाना काम, क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि धन किसी का रहा नहीं। जहाँ अर्थ संस्कृत में कहते हैं अर्थ का अर्थ ही क्या महाराज जी? अर्थेति अर्थ, जो चला जाए, रहे नहीं, टिके नहीं, तो जाएगा ही ना। आज आपके पास है, कल किसके पास जाए, कौन कर? तो जब तक है तब तक इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है? संत भगवंत की सेवा, उसमें ही संत की सेवा सर्वोपरि साधन है, सर्वोपरि कल्याण मार्ग है। श्री गुरु नानक देव जी की कथा में आती है महाराज जी चरित्र में, जब बड़े हुए तो इनके पिताजी ने एक दिन इनको कुछ पैसा दिया। कहा बेटा जाओ बाजार और कोई खड़ा सौदा करना। ठीक है पिताजी। चले बाजार की ओर। रास्ते में देखा एक आम के बगीचा में कुछ महात्मा लोग भूखे बैठे थे। कहा पिताजी ने कहा खड़ा सौदा, सयाना काम करने के लिए इससे बढ़कर खरा सौदा क्या हो सकता है कि भूखे संतों को भोजन किया करा दिया जाए। और उस पैसे को भोजन का सामान मंगा करके संतों को भोजन करा दिया। लौट कर आए, पूछा पिताजी ने, क्या बेटा? हाँ पिताजी, जैसा आपने कहा था, कब संत भूखे पड़े थे आम के बगीचे, मैंने सबको भोजन। आए पिताजी रुष्ट हो गए। तो शयाना काम, संत की सेवा सर्वोपरि बात, इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। तो लेकिन पिता न सुहाई, इसका मतलब क्या है? देखिए मानस में लिखते हैं, लक्ष्मण देखहु मोर गण नाचत बार दीपे। गृह बिरति रत हरस जसो विष्णु भगत कह देख। जैसे बादलों को देखकर मोर नाचता है, वैसे गृहस्थ, जो शब्द क्या है? गृही बिरत रत, सब गृही नहीं, संसारासक्त जो गृहस्थ है उसको संत को देखकर प्रसन्नता नहीं होगी, उसको संसार चाहिए ना, एक एक पैसा इकट्ठा करेगा। जो विरक्ति, जिस गृहस्थ के मन में विरक्ति का भाव है, वही इस संत समूह को देख करके, संत को देख करके उनका मन मयूर नृत्य करने लगता है। तो श्री रैदास जी के पिता को न सुहा, इसका मतलब इसका पिताजी संसारासक्त प्राणी थे। हाँ, इकट्ठा करने में या भोग में, धन का यही होता है। संसार के लोग क्या करते हैं, या तो खूब भोग करेंगे या नहीं तो इकट्ठा करेंगे। तो संसारासक्त, और ये संत सेवा के मर्म को जानते। भगवान ने अर्थ दिया, संपत्ति दी, तो इसका सर्वोपरि उपयोग संत सेवा में। पिता ने इनको बुलाया,
कहा तुम कमाते तो एक पैसा नहीं हो, हमारा कमाया हुआ ये सब पैसा मकान दुकान है और तुम लुटाते हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंद करो। इन्होंने कहा पिताजी मेरी समझदारी में इससे बढ़कर उत्तम काम नहीं है। संत की सेवा की जाए तन से मन से धन से, इससे बढ़कर प्रभु को प्रसन्न करने का जीव का परम कर्तव्य ही है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकते तो घर से लो, ठीक है निकल जाओ। और महाराज निकल गए, पिता ने निकाल दिया और दई ठौर पिछवाड़ घर में रहने नहीं दिया। कहा कि हमारे घर के पीछे रहो, बस तुम घर में रहने लायक नहीं, ऐसा बेटा हमारे साथ नहीं रह सकते, निकलो घर से। देखिए इसी बेटा के लिए तरसते थे और इस बेटा को कहते निकलो घर से, निकाल दिया। ये क्या है? इस संसार की आसक्ति का है। और निकल गए, प्रसन्नता पूर्वक निकल गए श्री हरिदास जी। समय महाराज आधा घंटा। अब देखिए गुजरात में एक महापुरुष हैं जामनगर में, कल्याण के संत अंक में इनकी कथा है। श्री आनंदी बाबा, आनंदी बाबा का संत का नाम है। उनकी कथा भी इसी तरह की। वो सुनार थे जात के, जामनगर के किसी देहात में उनका जन्म हुआ था। वो भी जब बड़े हुए तो संपत्ति घर में थी तो संत सेवा इत्यादि में उपयोग करने लगे। उनके ही पिताजी रुष्ट हो गए। कहा खबरदार तुम ऐसा नहीं कर सकते, करना है तो निकलो घर से। उन्होंने कहा पिताजी मैं संत सेवा को नहीं छोड़ सकता, आपका घर छोड़ सकता। हाँ तो निकलो घर से। कहा ठीक है पिताजी। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आज से आप लोग मेरी चिंता न करें, हमारी चिंता आज से भगवान श्री सीताराम जी करेंगे। और मैं आपकी, जब मेरा काम आपको पसंद नहीं है तो मैं संत सेवा नहीं छोड़ सकता, हमारी लाचारी है पिताजी, मैं घर छोड़ देता हूँ। और माता पिता को प्रणाम करके चल दिए। देहात से आ गए जामनगर। जामनगर गुजरात का बहुत बड़ा शहर है। वहाँ सुनार थे जात के, तो एक सुनार के यहाँ इनको काम मिल गया। अब देखिए लिखा है इनके चरित्र में कि जो पैसा मिलता था रात एक शाम खाते थे। निष्ठा देखिए संत सेवा की। और एक शाम का पैसा बचा के संतों की सेवा करते थे। कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि दोनों शाम भूखे ही रहना। अधिक महात्मा आ गए मान लीजिए, अब जो आगे उनको भगा तो नहीं देंगे, तो उसमें जो अपने लिए भी रखा है वो भी लग जाए। तो इस तरह सेवा और चना, उस भंगा हुआ चना, सिका हुआ चना ये आए गए देते थे। ये सेवा उनकी चलती थी। और ये सेवा जब चल रही थी और स्वयं कहा ना कभी कहीं फाका कैसे न होता, लेकिन संत सेवा उन्होंने नहीं छोड़ा। तब प्रभु श्री राम एक दिन एक महात्मा के वेश में शाम के समय आए और उस दिन जो चना बटना था वो बांट चुके थे, बर्तन खाली था। इसके बाद आए, कहा कि आनंदी राम किसका नाम है भाई? आनंदी राम किसका नाम है? लोगों इन्हीं से पूछा तो कहा सरकार दास को ही कहते हैं। तो भाई तुम चना बांटते हो ना, मुझे भी चना दो, हमको भूख लगी, हमको चना दो। तो उन्होंने कहा सरकार आज का चना तो अब खत्म हो गया नहीं है। बोले ना देखो ना, देखो ना बर्तन को। देखा तो बर्तन चना से भरा हुआ था। अब इनको लगा कि बर्तन तो खाली थे और ये चना से भर के बस लपक के संत का चरण पकड़ लिया। सरकार आप निश्चित रूप से हमारे इष्ट देव हैं। सरकार कृपा करो, सरकार कृपा लगे रोने, कृपा करो महाराज कृपा करो।
ठाकुर जी अपने को छुपा नहीं सके, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। कहा आनंदी राम, तुमने जो संत सेवा करी है, माता पिता का त्याग कर दिया, शरीर पर इतना कष्ट तुम सह रहे हो, स्वयं भूखे रहकर संत की सेवा करते हो, तुम्हारी संत सेवा ने हमको खींच लाया तुम्हारे पास। लो मैं तुम्हें स्वयं तुमको मंत्र दीक्षा दे रहा हूं। देखिए, क्योंकि वैष्णव उपासना में मंत्र दीक्षा आवश्यक है। प्रभु ने स्वयं इनको मंत्र दीक्षा दी, श्री राम मंत्र की दीक्षा दी, और कहा तुम अपना काम करो, कभी तुमको अब कोई कमी नहीं होगी सेवा में। महाराज भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। अभी भी जामनगर में उनका जिस स्थान पर सेवा करते हैं तो सेवा चल रही है। और ग्रंथ सरकार लिखा है कि महिमा उसकी अभी भी ऐसा है कि किसी को कोई दुस्सह रोग हो जाए, कोई आपत्ति आ जाए जीवन में, तो उनके स्थान पर जा कर के और एक धागा वहाँ के महात्मा बांधते हैं, धागा बना ले और 3 बार कहे जय आनंदी बाबा, जय आनंदी बाबा, जय आनंदी बाबा, तो उसका सब उसके सारे संकट का समाधान हो जाता है। ऐसी महिमा। तो वही चरित्र यहाँ में पिताजी ने दई ठौर पिछवा रही। और क्या क्या पिताजी ने, हु तो धन माल कन दियो, हु न हाल तिया, पति सुख जाल हो, किए जब न्यार ही। हु तो धन माल कन दियो, हु ना, घर में जो संपत्ति एक कण नहीं दिया, कुछ नहीं दूंगा, निकलो घर से। ये महापुरुष पंचायत नहीं बटोरे कि हमको संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा। क्यों? विश्वास है। जाके खर्ची लाख मन, उपजी सावा शेर, ताके मोदी राम हैं, करी हैं कोनो फेर। मेरे प्रभु हैं, जो प्रभु जब दांतन थे तब दूध दियो, जब दांत दियो कहा अन्नन दई है, जीव बसे जग में जितनो, सबकी सुधि लेत सो मेरी हुलई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सुमोह को दई है, काहे को सोच करे मन मूरख, सोच किए कछु हाथ नहीं है। कुछ नहीं कहे, विश्वास है, विश्वास है प्रभु हमारे सर्वसमर्थ हैं, हमारी सारी व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात है यह है कि लोगों को बुलाएंगे, पंचायत बटोरेंगे तो भजन में बाधा होगी ना, राग द्वेष होगा ना, तो भजन धन संपत्ति चला जाए, भजन नहीं छूटना चाहिए। मन में अशांति सबसे बड़ा रोग है, मन को अशांत होना, मन की शांति बनी रहनी चाहिए। मेरे प्रभु हैं, पिताजी न दिया, माता पिता हैं। देखिए, माता पिता गुरु हमेशा आदरणीय है, हर अवस्था में आदरणीय है। वो जैसा व्यवहार करें, लेकिन पुत्र या शिष्य का कर्तव्य होता है कि हर हालत में माता पिता गुरु का आदर करें। मानस में जो लिखा है, सापत तारत परुष कहंता, विप्र पूज्य यश गावहि संता। क्या अर्थ है इसका? कहा कि जो पूज्य हैं गुरु, वो कैसा भी व्यवहार करें, शिष्य को या पुत्र को, उनके प्रति परशुराम जी ने कितनी गाली दी राम जी को भरी सभा में, बोलिए, लेकिन भगवान के आदर भाव में कोई कमी हुआ? बोलिए, यही बात। माता पिता गुरु हमेशा पूजनीय हैं, वो कैसा भी व्यवहार करें, उनके प्रति पूज्यतम भाव बना रहना चाहिए।
इसीलिए उन्होंने हुतो धनमाल कन दियो हुन हाल तिया पति सुख जाल, ये दोनों सुख के अहो क्यों जब न्यारी, अलग किया तो उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और ये कहीं गए नहीं, बस प्रभु हमारे व्यवस्थापक हैं, निश्चिंत हो गए। अब आगे की चर्चा महाराज 5:30 हो रहे हैं।